क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इसके पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या होता है। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया था, जिसमें सपोज कि मैंने एक मशीनरी खरीदी 1000 रुपीज की, तो उसे डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। तो उसके हिसाब से हर साल 1000 का 10% यानी 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, जिसको कि हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो ये होगा। अब है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से मैंने 1000 की मशीनरी खरीदी, डेप्रिसिएशन है 10% ही, लेकिन ये वाले मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो पहले साल में लगेगा 1000 का 10% यानी कि 100 रुपीज। ये 100 रुपीज माइनस किया, मशीनरी की वैल्यू बच गई 900। अब 900 का 10%, 900 का 10% होता है 90 रुपीज, तो 90 रुपीज अगले साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। इसको माइनस कर दो और बचा 8 टन। अब 8 टन के ऊपर 10% से 81 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस तरीके से आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो माइनस होता जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बॉयलर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, a boiler was purchased from abroad for rupees 10,000, shipping and forwarding charges are 2,000, import duty 7,000, expenses of installation amounted to 1,000। तो इंस्टॉलेशन से पहले तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बॉयलर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बॉयलर होगा 10,000 प्लस 2,000 12,000 प्लस 7,000 19,000 प्लस 1,000 20,000। तो बॉयलर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 20,000। तो सबसे पहले हम इसको परचेज करने का, यहाँ पे आपको ईयर वगैरह कुछ नहीं दे रखा, आपको डेट वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना, जस्ट फर्स्ट लिख दो कि फर्स्ट ईयर है, और यहाँ पे लिख दो टू बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, और उसके बाद होता है अमाउंट यानी कि रुपीस डेबिट साइड के अंदर, और इसी तरीके से डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे होगा अमाउंट जो कि है रुपीस में। तो टू बैंक अकाउंट 20,000 किया। उसके बाद लिखा है कि कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 years सेपरेटली फॉर ईच ईयर एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आपको अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो मैं वही कैलकुलेट करती हूँ। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ बॉयलर आप लिख दो 10,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो आप लिखोगे डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। सबसे पहले आप लिखोगे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 10% पर एनम से 20,000 इंटू 10%, तो ये हो जाएगा 2,000। ठीक है, 2,000 हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर निकालने के लिए आपको कॉस्ट में से उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो 20,000 माइनस 2,000, ये बच गया 18,000। अब 18,000 के ऊपर 10% से निकालेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि होगा 1800। 1800 हो गया। अब डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, इस वैल्यू को माइनस कर दो। 18,000 बच गया था उसकी वैल्यू, उसमें से 1800 माइनस कर दो। तो 18,000 माइनस 1800 माइनस किया, यहाँ पे बच जाएगा 16,200। अब 16,200 इंटू 10% यानी कि 1620। तो ये 3 सालों का डेप्रिसिएशन आपको बोलना है कि डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर 2,000, डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर 1800, डेप्रिसिएशन ऑफ द थर्ड ईयर 1620। आपसे पूछेंगे कि बैलेंस क्या बचेगा आफ्टर थर्ड ईयर, तो आप क्या करोगे,
कि ये जो 16,200 बचा था उसमें से थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आपके पास बैलेंस बच गया आफ्टर थर्ड ईयर। बैलेंस ऑफ बॉयलर आफ्टर थर्ड ईयर बचेगा 16,200, सेकेंड ईयर के एंड में बची थी वैल्यू, और उसमें से थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो डेप्रिसिएशन माइनस किया 08541, तो 14,580 ये है बैलेंस आफ्टर थर्ड ईयर।